Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू राबिया? Oh, very nice. How are you, Rabia? आज आपने बड़े डिफरेंट तरीके से बोला है. हाउ आर यू राबिया? क्या हाल है? और क्या वेरिएशन ला सकती हैं आप इसमें शाजिया? प्लीज हमें दिखाएं. क्या हाल है आपके राबिया? आज पीर की सुबह आपकी ऑफिस का कैसे आपने आगाज किया? कौन सी हलचल मचाई है और क्या हुआ है सुबह को कि सबके सब अपनी नींद से जो ना खड़े हो चुके हैं एकदम से? उन्होंने कहा नहीं, आज तो काम वाला दिन है। मैनिक मंडे कैसे किया आपने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी हुआ. वैसे अभी सुबह नहीं है, शाम है. शाम हो रही है एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग बैक होम आफ्टर अ लॉन्ग डे. और कुछ ऐसा नहीं हुआ, सिंपल रेगुलर डे था. बट हमारा आज बहुत अच्छा एक इंटरव्यू ऑनलाइन जाने वाला है, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. So I hope a lot of Yes, people. I'm also excited about that because I know the interview. And when Burera told me कि ये this person is coming for the interview, I went on. चलो इतना बता देती हूँ. It's a him. I नहीं, वो went तो on his Instagram जब page. तक जब तक ये जाएगा तब तक तो ये इंटरव्यू रिलीज हो चुका होगा. सो खाकान शाहनवाज. So I went on his Instagram page and I was really enjoying myself. क्योंकि he seemed to be enjoying himself posting on the Instagram page. So I was enjoying watching him. And I remember telling someone, oh, this is a lot of fun. And I don't want to say that it's a lot more fun than when I've seen him in the dramas, but actually it was. And that's not because of him, that's the characters he's getting probably. तो फिर मुझे काफी इंस्पिरेशन मिला. मैंने कहा कि ये तो मजा आ रहा है मुझे देखने में. तो आई एम होपिंग द इंटरव्यू आल्सो हैज अ लॉट ऑफ दैट पर्सन आई सॉ ऑन इंस्टाग्राम. Maybe and maybe not, but the conversation we had, I think, was good. बहुत अच्छे points खाकान ने बात की उन पे, and I think everybody should listen to them because, and he's so honest, Shazia. That was the most interesting thing and most impressive thing about him. He was very honest about things, about himself also. So I really like that. अच्छा, दो किस्म के एक्टर्स होते हैं ना. एक वो होते हैं जो एक्टिंग परफॉर्मेंस वी एब्सोल्युटली लव them, but they're very private people. तो जब वो आके बात करते हैं तो it's very hard to, because everyone can't perform in an interview. ठीक है, लेकिन there are some people who might not be getting that break on screen, but when they come they just completely wow you. And when I went on his page, that's how I felt that, oh, this guy is interesting, I want to know more. So go watch the interview. कितने ड्रामे हैं आज हमारे? हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रामे हैं. इश्क मुर्शिद, 22 कदम, जन्नत से आगे, नमक हराम, फेरी टेल 2, राही जुनून, जीवन नगर एंड सुकून. आपने कुछ कहना है ड्रामा रिव्यू से पहले, या आप डायरेक्टली ड्रामों पे स्टार्ट करेंगी? डायरेक्टली ड्रामों पे स्टार्ट कर देते हैं. मैंने कह दिया, हमने अभी गुफ्तगू कर ली थी, सो आई थिंक दैट वाज इनफ. सो लेट्स बिगिन. So we have या Ishq Murshid to start with. जी जी, शारदा. इश्क मुर्शिद. Ishq Murshid. I was really missing Shamir. I kept thinking Shamir is going to come, and then I said, oh हो, लेकिन Shamir तो लंदन में बैठा हुआ है, वो तो नहीं आएगा. तो वो मुझे बहुत ज्यादा, not that I don't enjoy फसल बख्श, but मुझे very focused approach towards life, I was missing that in this episode. I think I enjoy watching फजल बख्श. तो मुझे मजा आ रहा था. मैंने शामिर को ऐसा सच नहीं मिस किया. ओवरऑल जो था वो ड्रामा, मुझे एपिसोड अच्छी लगी. कोई उस मुझे दूसरे मसले हैं. That's the issue with Ishq Murshid. I really want to enjoy it, but there are other things which don't let you enjoy it. But मैं शामिर को नहीं मिस करी थी. I think मैं फजल बख्श was entertaining us quite a lot. Yeah. So I enjoyed the drama, but not as much as the past episodes. I think because और मैं शायद मसले भी मेरे आई थिंक बहुत कम हो गए हैं, बिकॉज अब मैं हर ड्रामे को उस लेवल पे डील करती हूँ जो मेरी एक, यू नो राबिया, आफ्टर द फर्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स आपकी एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है. मेरी एक एक्सपेक्टेशन हो गई है सेट. सो आई एम एंजॉयिंग द थिंग्स दैट आई सी इन इश्क मुर्शिद, एंड दैट्स अबाउट व्हिच इज फजल बख्श एक्चुअली. फजल बख्श इज ऑलवेज, ही लाइट्स अप द स्क्रीन और बहुत मजा आता है उसको देखकर, उनको देखकर. जहाँ वो ऑफिस में थोड़ा सा इधर उधर अपना काम चला रहे होते हैं, और जो वो अम्मा के साथ बैठे हुए उनका दिल जीत रहे होते हैं एवरी टाइम. तो वो बातें मुझे अच्छी लग रही होती हैं. आई रियली लाइक इट. जब वो आते हैं ना खाना लेने फजल बख्श, तो जो माँ है वो बोलती है कि अच्छा तुम सही हो ना, तुम शिब्रा की बात का बुरा ना मनाना. इट वाज अ वेरी नाइस मोमेंट बिटवीन द टू ऑफ देम. एंड समहाउ सलमा हसन और बिलाल अब्बास की जो
केमिस्ट्री भी है ना ऑन स्क्रीन, वो इस वाले सीन में, इस एपिसोड में मुझे बड़ी अच्छी लगी। इन शाज़ी आई थॉट कि वो माँ जिसको वो मिस कर रहा है फजल बख्श आमिर, वो उसको भी इस सूरत में नजर आ रही है, यू नो द वे शी टेक्स अ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ शिब्रा ऑल्सो, कि उसकी माँ खड़ी है तो उसके साथ कोई पंगा नहीं लेना। सो वो एंगल मुझे बहुत अच्छा लगता है, सॉफ्ट लगता है। एंड ऑफ कोर्स हिज कॉन्वर्सेशन विद यू नो सुलेमान साहब, वो भी इंटरेस्टिंग होता है। वो तो मैं शुरू से कह रही हूँ, द मिनट दे बोथ कम ऑन स्क्रीन, यू नो बिलाल अब्बास खान है, नूरुल हसन साहब, तो वो इतना मजा आता है उसको देखने, एकदम से ना सीन में जान आ जाती है और आपको मजा आता है वो सीन देखने के लिए। एंड ऑफ कोर्स इफ आई से सो, डीडीएलजे की मुझे याद आई जब मैंने देखा कि सुबह सुबह जो है फजल बख्श वो अपने शलवार कुर्ते में सफेद में लगाए हुए नींद से फाइट करते हुए बैठे हुए कि वो नमाज के लिए जाएंगे, तो मुझे राज बहुत याद आए कि जब वो सुबह सुबह उठ के सिमरन के अब्बा के साथ कबूतरों को दाना देने जाते थे। तो आई कुडंट हेल्प बट रिमेम्बर दैट। So I thought it was a good inspiration and I like that you had pulled up that comparison क्योंकि मुझे मजे का लग रहा था, अच्छा लग रहा था। एक्चुअली उन्होंने जिस तरह प्लेस किया ना, द कॉन्ट्रास्ट, जिस तरह अम्मा और अब्बा आर टोटली जो दे फॉलन फॉर हिम, एंड जिस तरह शिब्रा इरिटेट हो रही है, दैट इज व्हाट दे वांट अस टू सी, कि उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके घर वाले क्यों इतने लट्टू हैं फजल बख्श के ऊपर। तो शी इज नाउ ट्राइंग, वो कोशिश कर रही है कि अच्छा मे बी मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। और फिर शिब्रा को बहुत ज्यादा, so Shibra is that person who thinks I am this. Unfortunately, so she's like a paradox where she says कि मुझे गरीब लोग ज्यादा पसंद हैं और मुझे नहीं ये सब स्नॉबिश और ये जो वो अपनी दोस्त की शादी में भी नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन at the same time she has all those things inside her too. And I want to see that journey break. I want to see that exterior of Shibra's break के, ठीक है। फजल बख्श में भी कुछ है अच्छा लगने वाला जो शायद अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। तो ये तुम्हारी बात, जब हम दोनों फोन पे बात कर रहे थे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये मोस्ट प्रॉब्ली होने वाला है कि वो शिब्रा जिस हाई स्टूल पे बैठी हुई है वो उससे नीचे उतरेंगी, उनको रियलाइजेशन होगा, क्योंकि इवन दो शी वाज सेइंग कि आई नो गरीबी की वजह से थोड़ी मुझे फजल बख्श से कुछ मसला है, लेकिन उसके दूसरे सेंटेंस में उसने बोला कि ओ मैं तो कमिश्नर बन जाऊंगी, वो तो सिर्फ क्लर्क है, यू नो। सो इवन व्हेन आई एम ट्राइंग, आई एम रियली ट्राइंग, the script is not letting me connect with Shibra or feel for Shibra, you know. So वो इसका इतना होता है कि मैं ये बाकी सीन्स एंजॉय कर पाती मुझे ना। अब वो जब वो बैठी हुई भी खाने पे भी, और वो उसकी जनरल एक्सप्रेशंस भी, अब वो जो सीन था जिसमें वो छल्ली बना के लेकर आती है, the way she looks at him and the way she says idiot, what was the, वो उसको कहती है और क्या बनाना आता है, वो कहती है इडियट, सॉरी द ह्यूमर वाज लॉस्ट ऑन मी, मे बी मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी अच्छी नहीं है, बट एंड आई वाज लाइक ये क्या बोल रही है शिब्रा, और इसके एक्सप्रेशंस ऐसे क्यों है, यू नो। सो आई जस्ट फील दैट मुझे मुझे अफसोस होता है ड्रामे के लिए। तो अब आपको समझ आ गया कि वो चकली और बेलन वहां क्यों रखी हुई थी, क्योंकि अब फजल बख्श आके वहां रोटी बनाएंगे वेरी सून। लेकिन वो तो मेरी हाँ, मुतलदा थी ना, तो फिर शिब्रा इससे पहले किस चीज से रोटी बना रही थी, क्या दो दो चकला बेलन है? खैर आई फॉरगेट दैट। व्हाट आई वांट टू से इज रोटी बनाने का कंपटीशन होगा। अच्छा, बट एनीवे यू वर सेइंग समथिंग एल्स, गो नहीं, ऑन। पहले तुम बोलो फिर मैं आती हूँ। मैं ये कह रही थी कि जहां अब देखो अगेन क्यों हम फजल बख्श की इतनी तारीफ कर रहे हैं राबी, और क्यों हमें शिब्रा से, क्योंकि फजल बख्श जब अपनी जिंदगी से बाहर निकला है, दैट प्रिविलेज्ड इन्फ्लुएंशियल लाइफ दैट ही हैज, तो ही इज नॉट लुकिंग डाउन अपॉन द कॉमन मैन। ही इज, हाँ उसको हुई थी दुश्वारी जब वो बस के अंदर बैठा था, वो कहता था लोग कैसे कर सकते हैं गर्मी में, लेकिन शिब्रा इज लुकिंग डाउन, विच इज वाई उसके जो जजमेंटल एटीट्यूड है ना, इट्स नॉट फेयर टू द कैरेक्टर कि आपने ये दिखाया है, क्योंकि आप उसको थोड़ा सा ज्यादा एम्पैथेटिक दिखा सकते थे एंड लेस जजमेंटल। अच्छा शादी, मैं बहुत सोची थी कि मुझे क्या मसला हो रहा है। सो अभी निम्रा अहमद की का नॉवल आया था, अभी आधा आया है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, विच इज कॉल्ड माला। माला में एक कैरेक्टर है कैफ। कैफ जो है माहिर है, जो कैफ बन के माला की जिंदगी में आता है। इसी तरह की स्टोरी है कि वो भेस बदल के कोई और बन के उसकी जिंदगी में आता है, बट सी व्हेन ही कम्स टू एंड शी फॉल्स इन लव विद दिस गाय, ठीक है। लेकिन जब वो आता है ना, वो एजुकेटेड है, वो अपना कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो ही इज पुअर, ही डजंट हैव अ जॉब, एंड यू नो ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर। सो आई इट मेक्स सेंस फॉर मी दैट शी कैन फॉल फॉर दिस गाय इवन इफ ही इज प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स, लाइक यू नो वो मैच कर रहे हैं दोनों, उनकी मेंटल यू नो कंपैटिबिलिटी है, उनका जो ओवरऑल उन दोनों की जो पर्सनालिटी थी, या उनका जो भी बैकग्राउंड है, शऊर है, वो एक जैसे से मिलता है। अब यहाँ पे मुझे, मैं शुरू में तो फैंटेसी ले रही थी, अब मुझे मसला हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि हाउ आर वी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दैट शिब्रा जैसी लड़की जो है वो फजल बख्श के लिए शी विल फॉल फॉर हिम, एंड और उसी इश्यूज, और मैं ये बहुत अपने आप में सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, देन आई रियलाइज कि नो, बिकॉज
whatever you are showing, even if it's fantasy, जो माला में हुआ वो भी fantasy ही था एक तरह से, but it should make sense. The two people should be somewhat compatible with each other. कहीं से तो आजकल के जमाने में कौन ऐसे जो आपके अब्बा के ऑफिस में क्लर्क हो, आपके घर खाना लेने आता हो, उससे कौन मोहब्बत कर सकता है? मतलब मुझे नहीं, सॉरी, मे बी मैं जजमेंटल हो रही हूँ अभी, शाजिया आप प्लीज मुझे करेक्ट कर दें, बट कौन इस तरीके से किसी के लिए फॉल करेगा? एंड बिकॉज ऑफ दैट शाजिया, एवरीथिंग फॉल्स आउट ऑफ प्लेस. उसका कॉल करना, शिब्रा का, उसका वहां जाना, क्यों गई आप? ऐसे कोई भी बुलाएगा आप चली जाएंगी? वो कह रहे तुम मुझसे सॉरी बोलो. हाउ डेयर ही से दिस टू अ गर्ल? वो आगे से कह रही है नहीं. तो इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी नाउ. सॉरी, आप एग्री करिए, आप फैंटेसी एग्री कर रही हैं? मैं तो कह रही हूँ, आपने मुझसे कहा था कि शाजिया हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, तो वो फैंटेसी वर्ल्ड है. बट ऑन द सीरियस नोट, आई डू अग्री विथ यू कि आप उसको थोड़ा, आई थिंक, ओके, सो प्रॉब्लम इज कि यहाँ ये कॉमिक एलिमेंट भी डालना चाह रहे हैं और ये रोमांस भी डालना चाह रहे हैं. कॉमिक हो एलिमेंट सकता था शाजिया, हाँ बट डालने के लिए उन्होंने उसको इतना एक्सट्रीम बना दिया है, उसको इतना उन्होंने गरीब तर बना दिया है और बेचारा बना दिया है कि हमें वहां रोमांस नहीं समझ आ रहा कि रोमांस कैसे होगा इन दोनों में. जबकि बिलाल अब्बास इज डूइंग अ ग्रेट जॉब और वो हो ही जाएगा किसी ना किसी तरह, थैंक्स टू हिम, नॉट थैंक्स टू द स्क्रिप्ट दैट दे आर शोइंग एंड द नैरेटिव दैट दे आर बिल्डिंग अप. सो दैट्स व्हाट्स या drama is an excellent example of just one person carrying the whole show, and I think हम शायद हर एपिसोड में ये बोलते हैं, because there is, I can't find much in the drama. जब मैं रिव्यू भी लिख रही होती हूँ तो इतने आपको, मतलब द वे वो फजल बख्श का कैरेक्टर नीचे उसको झुक के वो देख रहा होता है जब वो छल्ली बना रही है, तो वो इतना अजीब सा था कि कोई बंदा आपके घर में जो इस तरह रहता है वो आपको देख रहा है, एंड हाउ एम आई सपोज टू फाइंड इट रोमांटिक? आई कांट, कुछ तो आप उसको तरीके से करते. मे बी आई एम रॉन्ग. तो to save Shibra, she was right when she said कि हमारे घर में कोई privacy नहीं है, और उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि अम्मा अब्बा को क्यों नहीं नजर आ रहा ये. चलो सुकैना को तो थोड़ा बहुत समझ आ गया कि oh because she saw the cool Shamir also, right? Sukaina knows. Now if Shibra is going to fall for Fazal Baksh without knowing that he's Shamir, that's going to be very unbelievable, because आप ये कह सकते हैं कि भाई फजल बख्श के लिए तो फॉल नहीं कर रही, वो तो शामिर के लिए कर रही है. बट एनीवे, कमिंग बैक टू दैट, आई एग्री विथ हर. एंड पिछले एपिसोड में भी यही दिखाया था कि वो जब खिड़की से देख रहा था उसको, इट वाज रियली स्ट्रेंज, वो नहीं होना चाहिए. Okay, there's some things in our dramas that I want to write an article about that have now become so cliched, you need to stop showing them. जैसे आप वो बहन का दिखा रहे हैं, बहन की टॉक्सिसिटी. एक तो कजन से शादी करी हुई है, निकाह किया हुआ है, फिर आप जो यू वॉक इन एंड आप बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रही हैं, जो सिर्फ इस ड्रामे भी नहीं, दूसरे अभी हम सुकून डिस्कस करेंगे तो यही होगा. why is this happening again and again? Because A, it was really forced. 2, it was not needed. और 3, मुझे वो लड़का बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जानी चाहिए, इतना भी वो नहीं है बेवकूफ. तो या तो आप उसको बिल्कुल ही पैदल दिखाते. बहन से मुराद तुम्हारी सुलेमान साहब की बहन है, नॉट सुकैना. हाँ सॉरी, सुलेमान साहब की बहन है, सॉरी, दैट वाज इन माय माइंड. या क्योंकि वो लड़का मुझे इतना तो पैदल नहीं लग रहा, या तो आप उसको दिखाते बिल्कुल ही पैदल कि आपने कर दी अपनी बहन के बेटे से मंगनी, तो वो बिलीवेबल नहीं लग रहा. और हर चीज पोस्ट है, मतलब क्यों नहीं सुलेमान साहब जाके आसपास किसी से पूछ सकते कि भाई इफ देयर इज अ जॉब अवेलेबल एंड यू डोंट नीड टू, इट्स नॉट लाइक सिफारिश, यू जस्ट आस्क अराउंड एंड उसको बोले वहां अप्लाई कर दो समथिंग. वो भी टस से मस नहीं हो रहे, और इधर अम्मा जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके इमोशनल वो दे रही है कि ओ सुकैना भी आपकी बेटी है, ये भी करें ये भी करें, एंड आई एम लाइक इतना ड्रामा इतना ड्रामा. फिर वो बेहोश भी होके गिर गई. सो इट्स we enjoy the comedy, at least I enjoy the comedy जो फजल बख्श लेकर आता है. जैसे वो ऑफिस में था, जब वो चाय लेकर आया तो he's like कि ये लो, ये पैसे रख लो, सबको पता होना चाहिए ना कि मैं इतना सखी दिल हूँ और इस तरह की चीजें. you like how these things are happening. जब शिप्रा को वो कहता है कौन बोल रहा है, that I love Bilal Abbas expressions at that time. So he's doing a really great job. But there are other things in the drama which really compromise the experience for me. एंड जैसे वो जो सो रहे हैं फजल बख्श, इतने वो सख्त, वो जो जंगला बना हुआ है, पहले उनकी बहन भी वहीं लेट गई थी, अब ये भी, मुझे नहीं समझ आ रही कि पूरे घर में वो इज इट रियली कंफर्टेबल. आई वांट टू गो एंड चेक दैट आउट, बिकॉज जस्ट फॉर द सेक कि आपने वो सीन शूट करना है, इट्स सो अनकंफर्टेबल. कोई
कुछ और भी तो सोच सकते थे, इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। फिर छल्ली वाली भी चीज मुझे वो बहुत अजीब सा लगा, मुझे नहीं लगता हमारे आसपास कोई भी छल्ली करता है। मैंने ऑफिस में सबसे पूछा, बिकॉज बारबेक्यू आपका हो रहा है उस पे कर सकते हैं, स्पेशली जाके वो करना, एंड आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से आ गया। हम आपको वो शायद अपने कबाब भी सेक रही होगी ना वहां, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं, उसके बाद कर रही बट होगी। हम बस कुछ भी कर सकते हैं अपने ड्रामों में, वी कैन डू एनीथिंग इन आवर ड्रामास जस्ट बिकॉज वी वांट to show a scenic view, we want to bring romance, we want to make it funny, we want to create drama, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने ड्रामों में। तो कहीं तो स्टॉप होना चाहिए ना, कहीं जी, तो ये चीज खत्म होनी चाहिए कि इतना भी क्या, मुझे ज्यादा अजीब वो लग रहा था कि आपको, जैसे तुमने कहा था कि ही इज सॉर्ट ऑफ लाइक ही इज अ सर्वेंट इन द हाउस, शायद सर्वेंट ना कहें उनको, या ठीक है, क्योंकि वो बाहर के भी काम कर रहे हैं और वो फिर आप जाके ऊपर बार बार उनसे, एंड यू नो द प्रॉक्सिमिटी वाज वेरी क्लोज इफ यू लुक वेरी एट द क्लोज, स्क्रीन, शादिया वेरी क्लोज। दैट्स व्हाट आई नोटिस्ड। मैं तो ओके, बोल नहीं रही कि बैशिंग होगी, बट या वो भी, एंड वो जो ऊपर से छुप के वो किताब देख रही हैं, इमेजिन ओके इफ दिस ड्रामा इज डूइंग सो वेल अगेन, अब नाउ आई मैं इनवाइट कर रही हूँ कि आई मुझे आप बैश करें, बट इट्स ओके, आई विल से कि या ये यंग लड़कियां लड़के देख रहे हैं, तो आप रोमांटिसाइज कर रहे हैं इस किस्म की चीज, विच आई फील इज वेरी इनअप्रोप्रिएट। देयर हैज टू बी it सम, won't even be romanticized because it's too unreal, so I'm not worried about that. okay, I am worried about it because no, I am worried because there's Bilal Abbas Khan and he's looking Yeah. nice, and Hmm. girls are like, oh, agar, I don't want to take it further, but I think you are romanticizing this kind of idea in young girls and young guys' minds, and I think it's highly inappropriate, questionable, क्योंकि आपने उसके कैरेक्टर को एक बहुत कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उसकी जो स्टैंडिंग है, एज आई सेड, उसको कहीं से बेशक वो गरीब होता, लेकिन वो इतना एजुकेटेड होता, इतना वो एक पोजीशन पे होता कि वो शिब्रा से मैच कर पाता। अब आपने उसको बिल्कुल उस लेवल पे ले गए हैं, कॉल मी जजमेंटल फॉर दैट, बट आई डोंट थिंक दैट इज अच्छा, पॉसिबल। sorry, more than the bhutta, which somehow didn't bother me so much, what bothered me was कि वो छत के ऊपर क्यों खड़ी हुई थी? अगेन छत, एग्जैक्टली, मैं किस किस चीज से बोलूं, वो छत पे क्यों वो खड़ी क्यों थी? खड़ी हुई थी अच्छा छत के नहीं, ऊपर? उनके घर में हर कोई हर जगह चला जाता है, जस्ट बिकॉज आई डोंट नो द ड्रामा इज ट्राइंग टू बी एक्सपेरिमेंटल और व्हाट, वो And पहले then why was she telling him to go inside? Why should she go inside? Because he go inside because she's standing on the chat. मुझे नहीं पता शाज़िया, टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, आई कैन तो नॉट। तो यहाँ वो एस्थेटिकली जो है ना छत को दिखाना चाह रहे थे कि वो कितना खूबसूरत पेड़ है, और वो जो शॉट था ना, अगर आपने वो शॉट देखा होता तो पहले पीछे पेड़ था और स्काई थी, आसमान था और शिब्रा नजर आ रही थी, तो वो खूबसूरती की वजह से वो शॉट लिया गया द था। एस्थेटिक्स वर लॉस्ट ऑन मी, मुझे तो वो खूबसूरत नहीं लगा, सॉरी। आई वुड रादर हैव के फैंटेसी है, समझ आ रही है, बट कुछ चीजों को ऐसा रखें कि वो बिलीव करने में आसानी हो, हम एंजॉय कर सकें, बट ठीक है, दैट्स इट, फाइनली आई वांटेड टू से द सेंस ऑफ ह्यूमर, जहां हमें फजल बख्श का मजा आ रहा है, वहां जो उनके दोस्त का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही भोंडा किस्म का मजाक है, जो बार बार उन आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, लेकिन अब वो शादी के ऊपर आ गए कि जहां तक मैंने सुना था 4 शादियां हो सकती हैं, तो फिर यहाँ तो आप 2 तो कर ही सकते हैं, पहले भी वो इसी तरह कर सकते हैं, जब वो शादीशुदा है, उन्होंने सुकैना पे भी लाइन मारी थी आई थिंक पिछले एपिसोड में। So what's going on? Can you not come up with a better quality humor? And especially जब हीरो के फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि now we've seen dramas with very good humor, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं ना, तो don't do that. ठीक है जी, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, Okay, let's move on. जन्नत से आगे। जन्नत से आगे. Final episode, the curtains have dropped on Tabassum and Jannat. Ji, what are your final thoughts on the wrap up? I really like the second last episode. I didn't like the last episode. जो 2 episodes आई थी, जो पहले आई थी मुझे अच्छी लगी थी, second one मुझे लगा बहुत लंबी, बहुत preachy थी, there were just too many conversations which I didn't want to hear, because आपने उसका इतना अच्छा मोमेंटम बिल्डअप किया था, स्पेशली जो उससे पहले वाली थी, उसमें इतना अच्छा दिखाया कि तबस्सुम ने क्या बोला, फारूक और तबस्सुम की चीज, तबस्सुम और जन्नत का इंटरेक्शन, फिर उसके बाद वो बहुत उस पे चले, तो मैं उस पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी। अदरवाइज आई थिंक a really great ending to a very good story. Okay, so 2 things. Number 1, overall as a project, I felt that it had really, I think it had crossed leaps and bounds as far as, because you had the actors who could pull the views, you had the performances, plus आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक नहीं एक से ज्यादा मैसेजेस दिए इस ड्रामे में, तो आपके पास हर चीज थी, कॉमेडी नहीं थी, उसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि बहुत इंटेंस ड्रामा था, बट
we had everything else, and every character was very well developed, which was really good. However, मुझे जो ending हुई है, again I agree with you, the second last was very good. मुझे थोड़ा सा लगा कि वहां मैं जानना चाहती थी कि जन्नत अब क्या कर रही है, बिकॉज जन्नत इज अ वेरी वैल्यूएबल मेंबर ऑफ सोसाइटी जिसकी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर पावर है. तो जब वो उनकी जर्नी हुई तो उसके बाद व्हेन शी सेड कि जन्नत हमारे घर आएंगी इन द एंड राबिया, आई थॉट दैट नाउ आई विल सी हाउ जन्नत इज स्टिल यूजिंग दैट पावर टू डू गुड एंड स्प्रेड गुड. वो मैंने नहीं देखा. सेकेंडली, तबस्सुम का जो एक डायलॉग था, शी सेड दैट फारूक हैज टॉट मी हाउ टू बी हैप्पी विथ लेस. I'm okay with that, but I don't want to negate people who want to get ahead in life. And वो अपना वो हिस्सा उसने पूरा ही शट डाउन कर दिया तबस्सुम का. उसको भी वो पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकती थी कि उनके आगे के हालात थोड़े बेहतर हों, लेकिन साथ साथ चले, एक्सट्रीम पे ना चला जाए. आई थॉट जन्नत से आगे वो ड्रामा जो एक्सट्रीम्स को मना कर रहा है कि आप एक्सट्रीम्स पे ना जाएं. एंड आई फील कि वो थोड़ा सा एंड में मैसेजिंग मेरे लिए लूज हो गई थी. तुम इतनी सही बात कही हो. आई केप्ट थिंकिंग मे बी शी विल स्टार्ट अ यूट्यूब थिंग ऑन हर ओन, कि कोई और चैनल नहीं ले रहा तो अब और चैनल्स ये करते तो मैं अपनी मर्जी से अपनी चीज करूंगी. मैं एक्चुअली ये सोच रही थी जन्नत के लिए, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिखाया. सो दे शुड हैव शोन समथिंग. और तबस्सुम में ना मुझे जो सबसे बड़ा इशू लगा था वो सिर्फ ये डायलॉग नहीं, मुझे लगा आई डेंट थिंक यू नीडेड टू शो हर कि वो झाड़ू लगा रही है. मतलब आप उसको इस एक्सट्रीम से लेके इस एक्सट्रीम तक लेकर आए, मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है उसकी एक नॉर्मल जिंदगी जहां वो शायद कोई एक एज अ टीचर काम कर रही है, या वो किसी सैलून में, या वो अपना कुछ कर रही है, बिकॉज एक डिग्री ले रही हो राबिया, आगे मास्टर्स कर रही हो, वो बच्चा के साथ हेल्प कर, बिकॉज फारूक इज दैट, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, फारूक इज दैट हस्बैंड हु कैन डू सो मच मोर फॉर हिज वाइफ. एंड ही वुड हैव सपोर्टेड हर. तो मुझे ये चीज बिल्कुल, आई वाज वेरी एक्चुअली, मैं बहुत पुट ऑफ हो गई थी जब मैंने उसको झाड़ू लगाते हुए. आई वाज लाइक कहाँ से कहाँ लेकर आए हम क्यों दिखा रहे कि या तो ये या तो वो. दूसरी चीज जो मुझे बहुत बॉदर की थी वो ज़ारा थी. आई मीन आपने, मुझे लगा वो जरूरत ही नहीं थी. ठीक है, एक तो मुझे नहीं समझ आई कि ज़ारा को क्या पहले नहीं पता था कि नुमान क्या कर रहा है. शी वाज पार्ट ऑफ दैट होल थिंग कि वो झूठ से उसे पैसे दे रहा था. एंड जस्ट वो सही था. नुमान का चोरी करना गलत था, ये अजीब सी बात मुझे समझ आई. तो वो मुझे नहीं समझ आई. देन आई ऑल्सो डिडंट लाइक कि जो ज़ारा और जन्नत के दरमियान कॉन्वर्सेशन हुई, आपने मतलब एक तरह से आपने ये दिखाया कि औरत को थोड़ा सा आपने इज्जत बचा ली. बट आई डेंट वांट टू सी दैट, बिकॉज ज़ारा वाज बिल्कुल इक्वली इन्वॉल्व और इक्वली रिस्पॉन्सिबल थी फॉर वट एवर. रात को जो जूते देने आई थी वो ज़ारा जूते देने आई थी, वो कोई और नहीं देने आया था इसको इसकी बीवी से बचाने के लिए. सो तो मुझे नहीं लगा कि ज़ारा कि मैं कोई रिडेम्पशन चाहती थी या मैं ज़ारा को ऐसे देखना चाहती थी. मुझे वहां बहुत इशू हुआ था. एंड ज़ारा की एंड उसकी कॉन्वर्सेशन जो भी हो जन्नत की, बट ज़ारा ब्लेमिंग नुमान फॉर एवरीथिंग वाज अनफेयर. एग्जैक्टली बिकॉज आपको सब कुछ पता था आप क्या कर रही हैं. बल्कि आई वुड हैव बिन मोर अगर आप ज़ारा को थोड़ा ब्लैक ही रखते और आप कहते कि अच्छा इसके पास तो पैसे हैं नहीं. आई वाज एक्सपेक्टिंग ज़ारा टू डू दैट, क्योंकि वो बहुत ही क्विक टर्न अराउंड हुआ उसका, विच इज व्हाट वी से कि ड्रामे के एंड में जाके आप एक्सेलरेटर मत दबाया करें, या तो पहले से थोड़ा सा दिखाते कि ज़ारा इज थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस. या सो आई थिंक दैट वाज इट. उससे पहले की जो एपिसोड थी वो बहुत जबरदस्त थी. इट वाज रियली नाइस टू हियर तबस्सुम सेइंग ऑल दीस थिंग्स. तबस्सुम और जन्नत के दरमियान जो सीन था वो मुझे बहुत प्यारा लगा, जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा. इट वाज जस्ट लाइक दे बोथ हैड अ कनेक्शन विद ईच अदर नो मैटर व्हाट. तो मुझे वो चीजें बहुत अच्छी लगी. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक जन्नत से आगे वाज अ ग्रेट innovative project which will hopefully give more space to content which is different and which is not just saas bahu and just extramarital affairs, which is about what is really happening around us, you know. उसमें बहुत चीजें, performances बड़ी जबरदस्त थी. तो overall I think it was a great message that was communicated. बहुत से issues पे बात हुई. एंड शादी एक और चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, फॉर द फर्स्ट टाइम इस ड्रामे में जो दो लीड एक्टर्स हैं बोथ आर फीमेल्स, एंड it's a relationship between two friends, two colleagues, two women. It's not saas bahu, it's not it was not toxic in that traditional way, you know, कि वो कर रही हैं. It was so interesting. एक आदमी के पीछे नहीं भाग रही थी, आदमी के पीछे नहीं भाग रही. They were both trying to make something out of their lives, and वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को comfort कर रही थी, support कर रही थी. You know, there was a good time. जन्नत कितनी उस पे थी, और तबस्सुम ने जन्नत से क्या किया, यू नो, एक तरह से अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश की. तो मुझे ये बात इतनी फैसिनेट कर रही थी कि yes, and I think the drama did get good views, so there is hope for different content. Yes, completely.
और मुझे ये बात अच्छी लगी कि फारूक का जो कैरेक्टर था, इट रियली वन माय हार्ट। जहां वो बड़े एक बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ था, ही वाज ऑन द एज, जो हम कह सकते थे ओ ही सैक्रिफाइसिंग टू मच टू, नहीं ही इज बीइंग डिफिकल्ट या बहुत रोंदू हो रहा है, he was just right where he was. He was there to just catch her when she falls, and he was totally madly in love with her. लेकिन वो कोशिश भी कर रहा था कि उसको बचाए, हर दफा बचाए जब वो मुश्किल में पड़ रही थी। तो great message for young couples actually through, and both Ramsha and Kubra and all of them did a fabulous job. Yes, yes, yes. Yeah. Okay, we can move on to the next drama. Okay, which one are we doing? 22 कदम। जी, 22 कदम। अच्छा जी, तो बस में जो है पूरी रात गुजर गई। Were you feeling for Amo? मैं तो कंप्लीटली आमो के साथ थी, और वो जो फरी का एटीट्यूड था ना कि सही हो जाएगा और वो सब, मेरा तो दिल चाहता मैं उठा के फरी को ना बस से बाहर फेंक दूं कि अगर एक तो तुमने पहले मेसअप कर दिया, अब कम से कम बी दैट, थोड़ा सा तो जरा ज्यादा शो करो, तुम तो लाइक हो जाएगा ठीक, सब कुछ है, लाइक आई जस्ट कुडंट टेक इट, सॉरी। I was thinking maybe there's like karma working over here, क्योंकि maybe उसकी शादी होनी नहीं चाहिए उस लड़के के साथ। मैंने कहा चलो maybe वो लड़का डॉजी है, तो maybe अल्लाह मियाँ के जो है ना तरीके अलग होते हैं, तो ये होता। But yes, I felt really bad for Amo because she was really broken and really upset, and rightfully so. We could all feel for Amo, what was going on inside her head, and गुस्सा आ रहा था फरी पे। और मुझे इस बात का अफसोस है कि फरी को जरा भी रियलाइजेशन नहीं है कि उसने क्या किया है। शी स्टिल डज नॉट रियलाइज द मिस्टेक दैट शी हैज मेड, एंड आई थिंक शी वाज राइट अमो इन सेइंग कि फरी हमेशा अपना सोचती है। ये बहुत बड़ी चीज थी, कोई कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, कोई कि किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करना या कुछ नहीं करना, उसका अपना निकाह, इसको टाइम से लेके जाओ यार। और माँ बाप की इज्जत, माँ बाप कितना परेशान है। अब फोन निकल के, फोन चार्ज नहीं हुआ भाई, वहां से फोन करके निकलो 6 बजे। सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई फेल्ट ड्रामे को या तो दिखाना चाहिए, या फिर फरी ने नहीं किया तो मेरा पार जो है वो सारा फरी पे निकल रहा है इस वजह से। हाँ, टोटली आई एग्री। थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने बस का सीन लंबा कर दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी आगे बढ़े ड्रामा, बट आई गेस दे वांटेड टू शो कि वो, और मुझे खुद टेंशन हो रहा था, अम्मा अब्बा इंतजार कर रहे थे। वो आ गए हैं, मिलने भी आए थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था उनके दामाद, होने वाले दामाद के एक्सप्रेशन से कि दाल में क्या काला है। कुछ तो है, क्योंकि वो आ भी गया था, उसने बात भी करी थी, लेकिन फिर भी वो फुली, जब उसने पूछा ना उनके अब्बा ने कि आप तो बिजी होंगे, तो वो बोलना चाह रहा था, अब्बा ने जल्दी से बीच में बोल लिए। ही डिडंट से मच, ही डिडंट लेट हिम स्पीक। तो समझ नहीं आ रहा अभी तक, काफी उन्होंने ढकी चुपी सीक्रेट रखी हुई है कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम ओवर हियर। दाल में व्हाट कुछ डिड यू? काला है और कुछ मसला तो डेफिनेटली है, क्योंकि शुरू से छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसीलिए वो उसको मिलवाते भी नहीं, बात भी नहीं कराते, क्योंकि वो भी, और वो भी जब बात कर रहा था तो रिलक्टेंट था। सो वी विल फाइंड आउट नेक्स्ट टाइम कि क्या होगा। लेकिन मुझे बस का सीन, एक्चुअली ये एपिसोड मैं इतने स्ट्रेस में थी, आई वाज कॉन्स्टेंटली, क्या पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे, क्या शादी टूट जाएगी, क्या होगा, हाउ विल वी सॉल्व दिस इशू, फिर वो दिखाते सुबह हो गई। तो एक्चुअली द एपिसोड हैड ग्रिप्ड मी एंड आई कुडंट स्टॉप एंड आई वाज स्ट्रेस्ड। जब वो फाइनली सुबह कॉल करती है कि अब गाड़ी चलना शुरू है, तो उस वक्त मैंने भी सुकून का सांस लिया। और जब अब्बा कॉल कर रहे होते ना शाजी, आई वाज लाइक उठाओ फोन, उठा लो, रुक जाए, डोंट कॉल, फरी इज कॉलिंग यू, फरी इज कॉलिंग यू, आई वाज literally going through these emotions. That's true. अब्बा का बेचारे का, I was also really feeling for him, क्योंकि उन्होंने तो अपने बहुत good naturedly किया था। That girl who broke into a song in the bus, I really like that scene, क्योंकि राबिया, ये लोग लड़कियां बहुत अलग अलग जगहों से, देहातों से, अपने अपने उससे आई हुई होती हैं, एंड डिफरेंट बैकग्राउंड से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा that they retained the feel of the players who come from, it was exactly the way they would have done it अगर कोई पाकिस्तान की टीम जा रही होती बस के अंदर। तो एंड एक थोड़ा सा एक ब्रेक भी हो जाती है मोनोटनी, और थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाता है। It was a very small thing, but it really added to the episode for me. For me, it was not just about the different backgrounds. I think as a team या as a group, जब आप कहीं जा रहे होते हैं और अगर आपके पास कोई वो गाने वाला या कुछ इतना करने वाला या करने वाली, तो you do get that person to be that person who brings everybody together, and it's just something. So it was just something very relatable for me. Yeah. So I also really loved it, enjoyed it, and it was very nicely sung. वो बहुत चीज अच्छी थी। It was a particular song that she was singing, जो धुन वो गा रही थी, उससे मैं बैकग्राउंड
तरह उनको कनेक्ट कर रही थी। आपने प्रोमो देख लिया अगले एपिसोड का? हाँ जी, वो अस्पताल में पड़ी हुई जुनैद, That, उनका हो that was गया a है एक्चुअली। surprise. That was a shock. या That I didn't या expect कि ये होने वाला है. हाँ तो हाँ जो अम्मा अब्बा है ना, I just want to mention that मुझे ना समझ नहीं आती अम्मा इतनी टॉक्सिक क्यों हो जाती हैं। वो बहुत फजूल जुमले बोलती हैं। अभी भी उन्होंने जो बोला ना कि आप हाँ चेयर पे बैठे हैं, नीचे आपको का। वो नहीं है। I understand and I agree and I think that was wrong of the father not to tell the mother and do this because पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए ऐसे मोस्टली, लेकिन यहाँ पे इतने जुमले बोलने की माँ को जरूरत नहीं थी एंड हाउ शी गेट्स अवे पहले विद, भी कर चुकी हैं वो। पहले भी कर चुकी हैं। तो आई या फील इतना इतना वो नहीं दिखा। अब्बा ने भी नहीं सही किया, बट एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी शाजिया। इवन इन द मिडल ऑफ द thickest things he was calm and he told फरी, अम्मो क्या कर रही है उसको बोलो घबराए नहीं, instead of shouting or screaming at any one of them or telling, he said he understood the situation. So I am very happy about showing this positive fatherly figure, because वो कितने भी पॉजिटिव दिखाएं, कभी कभी ऐसे क्राइसिस में ना फादर्स या कोई भी फादर्स का बड़ा भाई माँ दोस्त कुछ भी, हाउ डेयर यू, हाउ कुड यू डू दैट, बट वो कहते हैं अम्मू को बोलो घबराएं। आई रियली लव दैट। So I love that too, and I feel कि when you are living with such a strong-headed person, जिस तरह उनकी अम्मा हैं, तो आपके अंदर वो सारी कामनेस आ भी जाती है। उनको पता है कि ये तो चिल्लाएंगी, चीखेंगी, बुरा भलाई कहेंगी, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी रिलेशनशिप में एज यू ग्रो द अदर पर्सन बिकम्स द कामर, मोर अंडरस्टैंडिंग। उनको बुरा भी नहीं लगता जब वो बीवी उनको ये सब कुछ बोलती हैं, which is really sad, and somebody needs to make the mother understand that it's unfair of her to keep doing this. ठीक है जी, we can move on to the next drama. There was not much to talk about in this. हाँ, yes. कौन सा कर रहे हैं हम? Into Sukoon. सुकून, ओके, ठीक है। Sukoon is my guilty pleasure. Okay. ओके, कहिए। एक्सप्रेशंस देखने वाले, क्योंकि उस ड्रामे में कुछ नया नहीं है, प्रिडिक्टेबल है। हाँ मुझे पता था यही होगा और ये कहानियां हम बहुत दफा शायद हाँ देख भी चुके हैं। आगे जाके आई डोंट नो इफ देयर इज गोइंग टू बी एनीथिंग डिफरेंट, बट अभी तक तो कुछ भी नहीं था। वो जो पूरा एपिसोड के एंड पे सीन हुआ अबाउट द निकाह एंड हमदान वॉकिंग आउट विद एना वाज सो लाइक समथिंग दैट आई हैव सीन सो मच, बट आई हैव टू स्लो एडमिट, मोशन में। I have to admit, I still enjoyed it. I still enjoyed it. And I was like, हाँ इसको लेके चले जाओ यहाँ से, जालिम समाज, जालिम अब्बा के पास से ले जाओ, हमदान बचा लो, इसको ले जाओ। एक तो वो प्यारी इतनी लग रही थी सना जावेद उस केस में, पूरा इफेक्ट हो रहा था। और फिर हमदान हीरो, हमारे एहसन खान जो है वो हीरो बन के आप प्रिडिक्टेबल कह रही हैं। आपको पता है उस्मान के लिए बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं था। उस्मान ने तो अपनी चाल चली थी। उन्होंने कहा था शादी तो मैं ही करूंगा और मैं ही इसको तरसाऊंगा बाद में, लेकिन अभी मैं इसको तंग। तो उस्मान के लिए तो ऐसी बाजी पलटी है ना सामने सामने, कि वो तो अभी लेकर आ रहे थे निकाह खान को और यहाँ तो शादी भी हो गई। सो वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज मुझे उस्मान पे गुस्सा आ रहा था। सो आई वांटेड कि अच्छा कुछ हो या ना हो, एटलीस्ट उस्मान शुड नॉट गेट हर। तो ये था। अदरवाइज तो शुरू से वी वर रूटिंग फॉर हमदान एंड हर। आई डिड फील बैड फॉर शानज़ी व्हेन शी फाइंड्स आउट, क्योंकि शानज़ी के लिए मेरा एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था, स्पेशली बिकॉज शी वाज फीलिंग बैड फॉर एना। वो बार बार अपनी अम्मी से कह रही थी कि आपने ठीक नहीं किया, आपको पता था, इट्स नॉट राइट। तो शी हैज दैट, गर्ल हैज अ कॉन्शियंस, शी इज नॉट दैट टिपिकल टॉक्सिक फीमेल दैट वी सीन। मुझे शानज़ी और हमदान दोनों के लिए बुरा फील हो रहा है, बिकॉज हमदान आउट ऑफ हिज नाइसनेस डन दिस, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ को, एना की माँ को तलाक हो, तो वो ये कदम ले लेता है। लेकिन ही इज आल्सो इंटरेस्टेड इन शानज़ी, जो आपने दिखा दिया। एंड वो हमदान इज अ रियली नाइस गाय, वो बेचारा उसको छोड़ने आया। सो फॉर हिम टू नाउ बी, अच्छा वो भी मुझे पता था कि के फोन या कुछ रह गया उसकी गाड़ी में, पर्स या फोन, तो वो वापस आएंगे। अच्छा मुझे नहीं पता था। इनफैक्ट जब उसने लगाया तो मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर जब वो उतर जाती है, देन आई वाज लाइक ये कैसे जाएगा। मैंने कहा ओ फोन इज द वे दे विल ब्रिंग हिम। सो I want to I want to appreciate, not admire, but appreciate the script and the writer and the director to making sure कि कोई एक उन्होंने valid चीज की। फिर भी क्योंकि उससे पहले वो जो see and again this makes me question, so रजा के बारे में आपने अपनी मर्जी से पिक एंड चूज कर लिया कि अब रजा बिल्कुल पागल थे, अब रजा ने चूज कर लिया that he doesn't care about Anna. In fact he's calling हमदान let's party because मुझे बाहर जाने का चांस मिल गया है। उसको जरा सा भी दुख नहीं है, जरा सा भी उसको एना की याद नहीं आ रही, which is like such a big and unrealistic change from how we have seen Raza. लेकिन फिर यहाँ so you chose
the script has chosen to be like that, and then the script chooses to be logical and reasonable and show us कि oh phone is the excuse, Hamdan will go back. So ये जो selective intelligence है, and selective intelligence के ओ यहाँ हमारा audience intelligent होना चाहिए, यहाँ हमारा audience बिल्कुल dumb होना चाहिए, ये मुझे, मैं इस चीज को appreciate नहीं कर रही. I just wish कि ये नहीं होता. तो because आपका गिल्टी प्लेजर कहाँ था जब हमदान बेचारा बार बार ऐना की तरफ देखे, कहो ना कुछ, कहो ना मैं नहीं जानता तुमको, और ऐना जो है वो यूं बस खड़ी हुई देख रही इन स्पेस. पता था कि ये व्हाट डिड यू होता है थिंक ना, ऑफ? नहीं लेकिन इन एना's डिफेंस, उस देखो वो बहुत परेशान थी, उसको बोला नहीं जाता, लेकिन वो नीचे झुक के उसने माँ को बोला, बाप से माफी मांगी कि हाँ. नहीं मुझे शादी नहीं करना, तो उसने ये नहीं बोला, चुप नहीं रही, वो चुप करके नहीं होगी, वो तो जब हाँ. हमदान ने बोला तब उसने शी केप्ट क्वाइट. तो ऑफ कोर्स उसको बोलना उस चाहिए. बेचारे के ऊपर ऐसी बरस रहे थे सब लोग, उसकी तो गलती नहीं थी, ही हेल्प्ड हर गेट बैक. या बट दे डोंट नो, एंड एना दिमाग में यही हाँ. सोच रही होगी कि अगर मैंने इसको भी मना कर दिया तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी कि ओ द गाय आई वेंट आफ्टर, वो तो मुझसे शादी नहीं करना चाहता. तो वो हाँ. उस चीज में मैं सोच रही हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, मुझे नहीं पता इनके दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा था, या इस हाँ. स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर ने क्या सोचा है कि इस वक्त हम एक इंटेलिजेंट लॉजिक दें, या हम बस बोले कि ये चीज है तो ये चीज है, टेक इट और लीव इट. The most sensational part for me was जब अब्बा तलाक देने को तैयार हो गए थे at the a grown mature man who Yeah. has lived through a wife and has had a positive relationship, चाहे आपको कितना भी गुस्सा है. नॉर्मली हमने यंग लोगों को देखा है या हमने ओल्ड अगर लोगों को थोड़ा मेच्योर एज में देखा है तो वो कंसिस्टेंटली जुल्म करते आए हैं अपनी बीवी पे. यहाँ तो कुछ नहीं आया, बस बहन ने कहा, उन्होंने कहा हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, चलो ये करते हैं. तो एंड ऑफ कोर्स दैट एंडेड अप. As I said, it's my guilty pleasure, and I'm not trying to defend, but maybe मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत ही एक्सट्रीम्स पे जाएगा, उसको इतना बुरा लगा कि तुमने मेरे पीछे मेरी बेटी को भगा दिया उसके आशिक के साथ, हाउ डेयर यू डू दैट नाउ. जो गलत किया था. हाँ. तो वो इतने गुस्से में है, उसकी इज्जत, उसका सब चीज, उसका मान गिर गया, ना सिर्फ बेटी बल्कि बीवी से भी, कि वो इस गुस्से में ये रिएक्ट कर रहा है. बट ऑफ कोर्स हाँ, होना नहीं चाहिए ऐसा. बट एज आई सेड, इट्स माय गिल्टी प्लेजर. बट यस आई एग्री विथ यू कि ऐसा ही हुआ, लेकिन मुझे फिर भी ऐना की अम्मा पे काफी गुस्सा आया हुआ था पिछले एपिसोड से कि आपने जो हरकत करी वो बहुत ही बेवकूफी वाली हरकत करी थी आपने. लेकिन अगेन लाइक यू सेड, ड्रामा इज फोर्सिंग अस टू डू दीस थिंग्स ताकि आगे की और कहानी चले. मैं ये भी सोची थी जब उस पे इतना प्रेशर पड़ा दूसरी बहन पे भी, तो उससे बता दिया कि क्या हुआ. वो ये भी कह सकती थी कि वो किसी दोस्त से मिलने गई, भी आ जाएगी. जब उसकी बात भी हो गई थी बहन से, और बहन ने कहा कि मुझे टाइम है, मुझे टाइम लगेगा, हाँ. ले रही हूँ, अभी चढ़ रही हूँ, वो चीज. हाँ. एंड दूसरी, फिर मैं ये सोची थी नहीं शायद उसको अच्छा ही हुआ बाप को बता दिया, अगर है ना वाकई मसले फंस जाती तो क्या होता. तो ये सब चीजें भी मेरे जहन में चल रही थी. सो आई डोंट नो. But you enjoyed it, so that's good. I Both just the enjoyed the episodes. last part. मैं forward करके देख रही थी. I just enjoyed the last part. It was हाँ. dramatic. It was just emotional, and I was हाँ. waiting for that scene जब हमदान will be the savior and वो save करके उसको ले जाएगा. तो yeah. I liked it कि अभी तक उन्होंने हमदान और ऐना के बीच में कोई रोमांटिक इंटरेस्ट शुरू से नहीं दिखाया है. इतने उन लोगों के इंटरैक्शंस हुए हैं, बट हमदान हैज नेवर टेकन हर seriously or looked at her like that. तो ये शुक्र थैंक गॉड. यहाँ भी एक सेंसेशनल हो सकता था लेकिन उन्होंने नहीं किया ये. वो इसलिए नहीं ना, क्योंकि हमदान को पता है कि वो उससे मोहब्बत करती है. when हमदान will fall in love with her, then he will be like no, she loves रजा. So ये भी तो दिखाना है नहीं, आगे की twist अभी से बता रही हूँ. और शाजिया रजा को जो है ना फिर से चिड़चिड़ेगी, बिकॉज रजा के लिए अब रजा can't take it कि ओ ये लड़की तो हमदान के पास है. अब रजा की वो जो चीज है ना वो दोबारा से जिंदा हो जाएगी कि I can't have her, so I want her now, and he'll do everything. And as I said, मुझे याद है कि ये पहले भी एक ऐसा ड्रामा आ चुका है. तो बस Guilty pleasure. It's shouting out over here, yeah. But yeah, it's like you take Sukoon is that drama, you take all the 10 ingredients that make a drama watchable because people think it's a guilty pleasure, they just like it, मतलब मजे का है, चलता फिरता है, देख लें, and they put all those in that drama and we know what's going to happen next, but we enjoy watching it. Okay जी, next drama. Okay. Which one do you want to do, Shazia? राही जुनून. राही जुनून कर सकते हैं, yeah. अच्छा, तो भाई I think they are both in love and they are doing scary things like we had talked about कि वो गेट से बाहर आ गई मिलने के लिए, and उनकी आपने बैक स्टोरी भी देख ली एंग्री यंग मैन की. तो अब राही जुनून आपका गिल्टी प्लेजर क्यों नहीं है? I don't know. Rahi Junoon is definitely not my guilty pleasure. Too early. Maybe too early. Yeah, maybe too early. Yeah.
बट जो चीज मुझे अच्छी लग रही है वो ये है कि एटलीस्ट ड्रामा मेकर्स एंड क्रिएटर्स आर नाउ ट्राइंग टू गिव अ जस्टिफिकेशन फॉर हाउ वन पर्सन इज। क्योंकि इससे पहले हमें यही कंप्लेन होती थी शाजिया कि कोई भी मर्द है, कोई भी इंसान है, उसको दिखा दिया एकदम से वो फ्लिप कर गया, उसके एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हो गए, ही इज एक्सट्रीम, कैसे हो जाता है नहीं। लेकिन इधर उन्होंने दिखाया है कि शबरेज जो है उसका एक रीजन है, उसके अंदर एक दुख है, एहसास महरूमी है, वो निग्लेक्ट किया गया है, वो अपने माँ बाप से उसको टाइम नहीं मिलता, ही वांट्स अटेंशन, और वो जो उसकी ये जरूरत है वो फिर मेहर आके उसको फुलफिल कर रही है। तो मैं ये बात अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि शायद अब बोल बोल के रिव्यूअर्स और क्रिटिक्स के कि कुछ तो रीजन होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, जो भी हमें आगे आगे इश्यूज हो या इश्यूज हैं अभी भी शबरेज के इतने एक्सट्रीम कैरेक्टरिस्टिक से, I still appreciate कि they have tried to give a background to him being how he is right now. While Rabia is appreciating, I just want to ask कि कैसी तेरी खुदगर्जी में और इसमें क्या फर्क है? इसमें क्या फर्क है? कैसी तेरी खुदगर्जी? मतलब शबरेज के कैरेक्टर में, शबरेज का कैरेक्टर और जो कैसी तेरी खुदगर्जी में थे, दोनों में वो अपने अम्मा अब्बा से निग्लेक्टेड थे. He was very wealthy, he had everything he wanted, he was not happy, he would do things, he would go out of control, and just the fact that Komal and Danish are looking lovely on screen, and I'm enjoying watching them actually together. I feel कि शबरेज के कैरेक्टर में थोड़ा और फर्क होना चाहिए था for me to feel for him. I'm seeing what I saw as far as his character is concerned before. इस बात को तो हम नहीं डिनाई करें कि ये मुझे तो बहुत देसी वर्जन ऑफ कबीर सिंह भी लगता है। मुझे ये कहानी बहुत जगह हमने सुनी भी, जैसी देखी भी है, उसका कैरेक्टर भी वो भी नजर आ रहा है उसमें, तो कोई मुझे नहीं अभी तक इन जितनी एपिसोड 2 एपिसोड आई अभी तक उसमें मुझे नहीं लग रहा फर्क, कोई नया नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं उसको कैसी तेरी खुदगर्जी से कंपेयर करूं तो वहां पे उसको उसका बाप और माँ उससे स्पॉइल करते थे, ही कुडंट गेट अलोंग विद देम, बट दिस इशू दैट ही, उसकी माँ तो उस पे जान छिड़कती थी, बहुत ज्यादा वो करती थी उसकी हर, बाप भी जो है बहुत, बाप से ही कुडंट गेट अलोंग। बट यहाँ जो उन्होंने पर्टिकुलर दिखाया, जितना मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन यहाँ जो दिखाया उन्होंने वो क्लियरली कि एज अ चाइल्ड शबरेज को उसकी माँ ने टाइम नहीं दिया, उसके बाप ने टाइम नहीं दिया, उसकी चीजों को इम्पोर्टेंट नहीं किया, उसको हमेशा एक साइड पे करके रखा, विच आई थिंक आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, किसी भी मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, बट नॉट टू बी एक्सेप्टेड बाय योर पेरेंट्स एंड टू बी रिजेक्टेड, मतलब वो इतनी बड़ी चीज होकर आई है, उसका अब्बा जो है वो जिम कर रहा होता है या स्विमिंग पूल, कहाँ मुझे याद नहीं, उधर वो and he's telling him, मेरे साथ ये हो गया, बट बाप इज नॉट टेकिंग हिम सीरियसली, नॉट इवन लिसनिंग टू हिम, तो मुझे ये फर्क लगता है कि ये फर्क है अभी अभी इस कैरेक्टर में उस कैरेक्टर में। तो इसलिए मुझे शबरेज का जो महरूमी है ना वो समझ आती है। अब वो उस महरूमी को इतनी, मतलब उसको अब डर है कि ये लड़की मेरी जिंदगी में आ गई, अब इससे ज्यादा मैं इसको कहीं जाने नहीं दे सकता, शी इज द वन हु आई वांट, बिकॉज वो जो बिलोंगिंग उसको चाहिए, ही वाज मिसिंग ऑल थ्रू हिज लाइफ ना, ही द सेंस ऑफ वो उसको यहाँ से मिलती है, एंड वो उसको जाने नहीं देना चाहता, उसको जहाँ उससे खटका लगता है वो एक्सट्रीम पे चला जाता है। तो ये मुझे इस तरह नजर देखती हूँ मैं इस चीज को। हाउ कम उनके भाई के साथ ये सब नहीं हुआ है, एक बेटी के साथ क्यों किया उन्होंने? बिकॉज भाई को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। सेंसिटिविटी हो सकती है ना, भाई को इतना सेंसिटिव नहीं दिखाया होगा जितना ये सेंसिटिव है, या वो छोटा था तो शायद छोटे भाई, या वो बड़ा भाई, आई डोंट नो, छोटा भाई या बड़ा भाई मुझे याद नहीं आ, हो सकता है उसके साथ इतना नहीं हो जितना इसके साथ हुआ है, बट शबरेज डेफिनेटली इज मोर सेंसिटिव एंड मोर प्रोन टू दीज थिंग्स देन द अदर ब्रदर, इट लुक्स लाइक दैट। अच्छा, और मेहर की बहन के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये भी मुझे बता दें सर। आई थिंक अम्मा अब्बा कंपेयर बहुत करते हैं दोनों को, दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि अब्बा ने ये उस वक्त भी कंपेयर किया कि हम, ये भी तो, मेहर भी तो इसी घर में पली बड़ी है इसके साथ, विच इज नॉट राइट। लेकिन व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द टू ऑफ देम सिटिंग इन द हाउस एंड लाफिंग अवे? वो अपने फियांसे के साथ जो बैठी हुई थी और अब्बा को गुस्सा आया था और अम्मा जो है वो कवर अप करना चाह रही थी उसके लिए, So I think तो ये क्यों हो रहा था? Bab justified था, of course, being a father, he might have, although they might not have been doing anything, लेकिन बाप की sixth sense थी, बाप को जो भी था वो उसको गलत लगा, and I think बाप was right in doing that। हाँ, बाप का attitude चेंज हो सकता था, मुझे लगा वो बहुत ज्यादा हार्श था। अगर ये आपके दामाद है होने वाले और सब कुछ, तो आप थोड़ी तमीज से बात कर सकते हैं, आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। और आपकी बेटी भी तो इन्वॉल्व है ना, आप बाद में बेटी को करते, यही इशू है ना जो हम उसमें भी देख रहे हैं, जैसे आपकी मर्जी में और यहाँ पे भी। आई डोंट थिंक द फादर शुड हैव बिहेव्ड लाइक दैट, इवन दो ही वाज राइट, बिकॉज
इट्स नॉट हाँ लाइक आके कोई फोर्स किया है। और आपकी बीवी कहाँ है, आपकी बीवी को पता हम्म होना चाहिए, आपकी बेटी को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो वो बाद में इस हम्म इशू को हैंडल करता, बेटे के साथ, दामाद के साथ ऐसे। लेकिन अगर बेटी को शादी करनी है, बेटी को पढ़ने का शौक नहीं है, देखो हम हमेशा कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाई पहले कराओ फिर शादी, विच आई लाइक दैट पॉइंट, आई डिडंट लाइक द पॉइंट ही मेड कि बड़ी बेटी की पहली शादी होगी। आई थिंक दैट वाज अनफेयर। आई लाइक द पॉइंट के पहले पढ़ाई खत्म हो जाए दोनों की। लेकिन अगर उसको नहीं करनी, जो हमारे हिबा बुखारी के साथ भी एक ड्रामे के साथ यही हुआ था, तो should he just not get her married, और क्या करना चाहिए उनको? कंप्लीटली आई डोंट एग्री विद दिस। मुझे तो वो लॉजिक ही नहीं समझ आई। आजकल के हाँ जमाने में कौन ऐसे सोचता है या कि पहले बड़ी क्यों? उन दोनों में इतना एज डिफरेंस भी नहीं है, या तो एज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता तो हाँ हम कहते। सो आई थिंक बिल्कुल। मुझे बहुत हम्म बहुत फोर्स्ड एक्सक्यूज लग रहा है कि ओ अब्बा अटक गए हैं इस चीज पे, इसलिए अब ये मसला होगा, इसलिए शबरेज और मेहर के दरमियान भी मसले होंगे, या छोटी बहन कुछ करेगी। तो वो मैं हम्म बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ हम्म उससे। हाँ, बाकी बहन की टॉक्सिसिटी मुझे वाकई समझ नहीं आती। शी इज, वो अदरवाइज भी टॉक्सिक है, वो अंदर जाके भी मेहर की हर बात को डाउट कर रही है, शक कर रही है। इट्स वेरी, इट्स नॉट फन टू वॉच इट। तो आई थिंक इट्स बिकॉज मेहर इज दिस मिस गुडी टू शूज, जो उन्होंने दिखाया है, जो हर चीज सही करती हैं, और जब वो गलत भी करती हैं तो उनके घर वालों को समझ नहीं आ रहा होता, जैसे वो केक और सब कुछ अकेले लेकर आ गई बगैर बहन को बताए हुए, तो उनको बहुत ही ज्यादा परफेक्ट दिखाया है। आई विश दे हैडंट शोन दैट बिकॉज इट टेक्स अवे फ्रॉम द कैरेक्टर। आप थोड़ा सा उसको बट वो परफेक्ट है ही नहीं शाजिया, हम्म, वो परफेक्ट है ही नहीं। वो छोटी छुपी मिलने भी जा रही है उससे, वो उसकी बहन। हाँ जा रही है और हाँ तुम्हारी बात सही है, मे बी द बहन कैन सी थ्रू हर एंड से कि तुम इतनी नहीं हो जितना या तुम बन रही हो। क्योंकि वो अभी भी गई मेरी है, परवीन। जारा को सुनने को मिल रही है बहन को, लेकिन चुप हाँ चोरी हाँ छुप के ये जा रही है घर से, दरवाजा खोल के चाबी हाँ लेके घर से बाहर। और मैं सोच रही हूँ भाई, मोहल्ले वाले कोई आसपास के लोग तुम्हें देख लेंगे, तुम किधर रोड पे मिल रही हो उससे, भाई तुम सोचो तो सही। मैं लिटरली ऐसे बैठी हुई हूँ। बट डिड यू थिंक दैट वाज अ रोमांटिक सीन? So, two things. I think young people do that. It's and there was a movie जिसपे हम fairy tale पे आएंगे तो कहेंगे crazy stupid love, and आप उसमें काफी बातें ऐसी करते हैं, you are crazy, you are stupid in love, and it's cute and it's young. It was whether it was right of her to do it, I think I will not question because she is young and she is crazy. और वो सिर्फ क्योंकि उसने कहा था मेरे साथ गाड़ी में बैठो, उसने कहा था मैं नहीं बैठूंगी गाड़ी में तुम्हारे साथ, तो वो वहां रुक गई थी। मुझे ज्यादा ये था कि मुझे डर लग रहा था कि पकड़ी जाएगी, I'm like, oh my God, she's going to get caught। लेकिन अगर वो नॉर्मली खड़े होके बात कर लेती उससे, अगर अब्बा भी आते नमाज से, अब्बा शुड नॉट हैव, इतनी इजाजत होनी चाहिए लड़कों को लड़कियों को कि भाई आपकी क्लास में कोई, बिकॉज तो पढ़ भी रहा था उसके कॉलेज में, अगर कोई बात करने आए तो बाहर खड़े होके सबके सामने ही बात कर लेना, उसको छुपाने की क्या जरूरत है। बल्कि मैं तो कहूँ लाउंज में भी आके बिठा दे सकते हैं, अम्मा से भी मिलवा सकते हैं। तो फिर वो आप नॉर्मल रखें, जब आप इतना ज्यादा सख्ती करेंगे तो फिर छुपेंगी लड़कियां या लड़के। ये चीज तो सही है, बट आई डोंट नो अबाउट द होल मीटिंग सीन। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। I do want to Hmm. see it as romantic, but I also find it very dangerous, and so I'm double-minded. I feel that she's carrying on and she's now totally madly in love with him, but nobody in the house knows. And she's normally very confident. तो ये पहले उसको किसी से बात करनी चाहिए घर में, बिकॉज इसको उसका अगला पिछला कोई अम्मा को देखा है, उनकी जो शबरेज की अम्मा है वो थोड़ी टॉलरेट करेंगी इनको। वन थिंग वेरी स्मॉल एडिट वाइज अगेन विच आई थॉट वाज फनी, इसकी जब वो गेट का दरवाजा बंद होता है तो मैं सोची थी ओ ये तो लॉक हो गया, ये अंदर कैसे जाएगी। खैर फिर अब्बा आए, उन्होंने दरवाजा खोला, फिर जब इन्होंने, इनके पास भी एक चाबी थी, इन्होंने खोला, इफ यू नोटिस द चाबी नेवर वेंट इनसाइड दैट की होल, शी जस्ट डिड दिस फ्रॉम द आउटसाइड और वो दरवाजा खुल गया। तो या तो आप दिखाएं नहीं कि दरवाजा लॉक होता है, या आप दिखाएं तो, क्योंकि वो उन्होंने इतनी डिटेल दिखाने की कोशिश भी करी, लेकिन इट्स सॉर्ट ऑफ मिस्ड मी। आई नो इट्स समथिंग सिली बट आई विश इट हैडंट हैपेंड। अच्छा, पता नहीं, मैंने नहीं नोट किया। सो या आई, या ठीक है जी, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। व्हिच वन वुड यू लाइक टू डू? फेरी टेल। नमक हराम। वी कैन डू नमक हराम। ओके जी। तो मुरीद जो है, हाउ, ओके, माय क्वेश्चन टू यू इज, मुरीद किस हद तक जा सकते हैं? I don't know. I think Murid can go to any extent now. I'm thinking. You think he can take a life? No, maybe not. I don't know. I can't say anything. Yeah. अभी extent गन पता तो लेके फिरते हैं वो, बिकॉज हिज मदर डाइड राइट, और वो गन तो लेके घूमते हैं, और एंड ही हैज अ प्लान, ही हैज अ, इतना नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो यहाँ रुक जाएंगे, तो अभी उनको सिर्फ ये ठेस पहुंचाना थी,
अब कुरैशी साहब के उसको, उनकी ईगो के, उनकी अना को। एंड जब उनको थप्पड़ पड़ा था अस्मा को, ही वाज वेरी हैप्पी। आई Yeah. थॉट बुरा लगेगा, लेकिन नहीं, उसने तो जाके फिर अपनी अम्मा को सलाम किया अंदर। सो मुरीद इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी डार्क कैरेक्टर। एंड अब वो दूसरे भी आ गए हैं साथ में। हु इज ही? I don't know वो कौन है बंदा, मुझे exactly उसकी relationship नहीं समझ आई, लेकिन it was interesting. The whole conversation is very interesting, you know. और वो जब वो खोद रहा होता है कुछ और वो उससे पूछता है अच्छा तो कितनी देर लगाओगे तो मेरा नाम बताने में, you know. So it's like the conversations are so, they really make you think. They make you think about कि what is going on in Murid's mind, and किस तरीके से वो हर एंगल को देख रहा है, and किस तरीके से मे बी वो किसी पे एतबार नहीं करता, वो हर किसी पे शक करता है। मुझे एक्चुअली नमक हराम बहुत मजे का लग रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। आप जो चीज हो रही थी आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे जब उन्होंने उसको शाहरुख खान के कैरेक्टर को बाहर पुलिस के छोड़ जाते हैं, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। वो एकदम मैंने कहा ओ ये क्या, देन आई रियलाइज कि ओ उनका मकसद कुछ और था कि फैमिली को उनसे एतबार उतर जाए और सब कुछ। एंड शी गोस थ्रू पेन एंड ही गो बाप गोस थ्रू पेन कि वो मेरी बेटी ने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया। थोड़ा सा मुझे है इशू कि कैसे फैमिली बस ऐसे आंखें बंद करके इस चीज पे बिलीव कर सकती है और ये भी सोचे कि अगर वो खुद छोड़ के गई थी तो अब वापस क्यों आ गई है। ये मुझे एक लूप हो रहा है स्टोरी में, जो मुझे बाकी That's चीजें a typical Pakistani drama thing. या बाकी सब चीजें बैठ रही हैं, बाकी चीजें मुझे समझ आ रही है, ये चीज लूप होल लग रही है। बट क्योंकि बाकी चीजें इतने मजे की हो रही है, इंटरेस्टिंग हो रही है, तो आई एम लेटिंग इट गो कि यू नो किस तरीके से वो पूरा प्लान कर रहा है और किस तरीके से उसने सबको बेवकूफ बनाया है, धोखे में रखा है और हर चीज एक तरीके से वो कर रहा है। उसके पानी में कुछ था, बिकॉज उसको कुछ नहीं याद आ रहा उसके बाद। दैट मीन्स उसने पानी पिया है, देयर वाज समथिंग इन द वाटर, एंड वो दिखाएंगे अब कि वो बेहोश हो गई। एंड नंबर टू, जो वीडियो, आई लाइक द डिटेल दे हैड एडेड इन, क्योंकि वीडियो में ऑब्वियसली देयर वाज समवन एल्स हु वाज वेयरिंग हर क्लोथ्स एंड हु वेंट इन। तो ये दो चीजें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और जब वो बहन से कह रही है, तो बहन को तो एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, चाहे अम्मा अब्बा ना करें। आई नो, लेकिन वही बात है, फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि कितना घर वाले बिलीव करेंगे जब उनको एक चीज सामने नजर आ रही कि मे बी शी वाज इन्वॉल्व विद समबडी। अच्छा वो पानी में कुछ था, लेकिन उन्होंने उसको मुसलसल बेहोश करके रखा है, उसको जगाया नहीं है, सो उसको पता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ है। वो मुसलसल बेहोश थी, होश में तब आई जब उसको थाने के बाहर उन्होंने फेंका, यू नो। तो उसको नहीं पता कि वो कहाँ गई है, वो किस तरह मिली है। शी हैज नॉट कम अक्रॉस एनीवन। So that is one thing. So these are the small details that they are taking care of. Also, I feel that there is some woman involved in this ना, तो उसके घर में अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, क्योंकि उसके कपड़े भी चेंज हुए, फिर वो भागती हुई भी जो उसमें गई। सो दे आर गोइंग टू, या कुछ सबसे ना कुछ तो ये आगे कपड़े होगा। जो चेंज हुए, ये मैं भी सोच रही थी कि इसके कपड़े किसने चेंज किए। ये बहुत बात है। हाँ, and they shouldn't let that go. If they're showing this, they have to tell us कि ये कैसे हुआ था। हाँ, आई थिंक दिखा देंगे थोड़ा थोड़ा करके, या वो बिकॉज सी मुरीद इज ऑल्सो रीलिविंग द थिंग्स। मुरीद इज ऑल्सो इंजॉइंग, ओ आई डिड दिस, ओ आई मेड दिस हैपन, यू नो, अब मेरी यहाँ जीत हो गई है, ओ यहाँ इनकी शिकस्त हो गई है। तो जब ये चीजें होती है ना, तो क्योंकि लास्ट में जब वो बारबेक्यू कर रहा है, वो बंदर वो बैठा है, तो मुरीद उस वक्त इंजॉय कर रहा है, यू नो, हिज सक्सेस, हिज ऑफ हिज प्लान एंड एवरीथिंग। तो ये चीज भी आप देखें। Yes, it is very interesting. And आगे आगे देखिए क्या होता है। आई बी मिसिंग वो, बाय द वे, वो कबर क्यों खोद रहा था? शाजिया मुझे नहीं पता। नमक हराम इज सरप्राइजिंग मी, यू नो, refreshingly. So I'm वो आहिस्ता आहिस्ता रिवील कर रहे हैं, दे आर रिवीलिंग स्लोली। या पता नहीं है वो किसी के लिए, या तो वो मारने वाला है किसी को और मार के यहाँ डंप करेगा। वी हैव नो आइडिया कि क्या है क्या नहीं है। बट मुझे वो पुलिस वाले का अच्छा लगा, बिकॉज ही लुक्ड एट मुरीद एंड ही वाज सस्पिशियस। ही सेड सबसे पहले तो मेरा घर वाले पे, बट मुरीद का जो जवाब था, ही सेड कि बिल्कुल मैंने एलएलबी किया हुआ है और आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि आपका वही। सो आई लाइक द वे ही इज मैनिपुलेटिंग एवरीवन, एंड दैट इज गोना गो ऑन थ्रू आउट द थोड़ा सा एपिसोड। चेंज किया है, क्योंकि जब वो उनकी बात सुन रहा होता है, जब वो उसको कहती है उनकी बहन के हर किसी को इन्वेस्टिगेट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द घर नौकर, चाहे वो कितना भी एतबार वाला, और मुरीद यहाँ से सुन रहा होता है, तो तब वो कॉल करता है कि वो प्लान नीड्स टू चेंज अ लिटिल बिट। तो ये चीज भी है, थोड़ा सा उसके प्लान में मसला हुआ, फिर भी ही सक्सीडेड। मे बी उसने पहले से किया हुआ था। इमरान अशरफ इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। इट्स अ लॉट ऑफ फन टू वॉच हिम, बड़ा मजा आ रहा है। एंड आई लाइक हाउ हिज एक्सप्रेशंस चेंज, हाउ एकदम से वो मुरीद की डिफरेंट हमें यू नो साइड्स और डिफरेंट चेहरे दिखाते हैं मुरीद के। या बिल्कुल, अग्रीड। ओके, ठीक you है want जी। to go on to fairy tale? या वी कैन मूव ऑन टू फेयरी टेल। I loved it. I love both the episodes back to back. मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे. Actually, there were moments that I actually
got teary eyed also, which was जब वो आगो जान को लेकर जाते हैं towards, and राबिया पिछले एपिसोड में रिव्यू में मैं कह रही थी कि आई होप क्योंकि फरजाद आ गए हैं वो कुछ नोट करेंगे आगो जान के बारे में, and he will, and I'm so glad he did that. So that was really something for me. That was a winner. जब मैं वो एपिसोड देखी थी शाजिया, मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आ रहा था, ना लाइक ओ शाजिया वाज सेइंग दिस, देखो उन्होंने दिखा दिया, वाओ वाओ, आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो टच्ड, आई वाज सो इम्प्रेस्ड, आई एंड आई हैड so much respect for the writer, for the director, for showing this, because I think ये इतनी जबरदस्त बात थी, इतनी जबरदस्त बात थी। एक तो उन्होंने ये दिखाया कि finally they take her to a you know mental health specialist। सेकेंड, उन्होंने जो उनका ख्याल करते हुए दिखाया वो इतना खूबसूरत था कि कितनी जेंटली, कितनी पेशेंटली फरजाद उनका ख्याल रखता है। उम्मीद और फरजाद उनको अपने घर ले जाते हैं और उनको उनको अटेंशन देते हैं, दैट शी इज, जो तुम बात कह रही थी शुरू से कि वो उम्मीद को मिस She was missing. हाँ। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी। एंड वही बात है, जब मैं ये देखती हूँ ना शाजिया, तो आई वाज लाइक ये चीजें पहले दिखा देते ना, इस तरह की चीजें ये पहले क्यों नहीं दिखाती? Yeah. और जब आप ये कर सकते हैं तो आप इससे और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं ना। सो ये बहुत जबरदस्त चीज थी। इट इज सो मच नीडेड, क्योंकि आजकल बड़ों के साथ हम लोग या बच्चे जो होते हैं, हमसे तो छोटे बच्चे जो ग्रैंड पेरेंट्स जिनके होते हैं, वो नहीं टाइम स्पेंड कर रहे होते, माँ बाप के साथ लोग नहीं टाइम स्पेंड कर रहे थे। और वो इतनी सही बात है, बिकॉज ऑफ दैट लोनलीनेस की वजह से जो दादा दादी या नाना नानी होते हैं वो अक्सर इस तरह की चीजों में चले जाते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात थी और उन्होंने उसको एड्रेस किया। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह पेशेंटली वो एक दिन में वो ठीक हो गई, जब एक दिन जब उनको टेंशन मिली, ठीक नहीं होगी, बट शी शोड एन इम्प्रूव। हाँ, बेहतर। मेरी See, here's my problem. Sorry, yeah, go on. एक मुझे चीज है, मैं अगेन, आप जो भी बोलना चाहे, उम्मीद could have also shown that, could have also seen that। मुझे उम्मीद किरदार के साथ ना ज्यादती लगती है। एंड प्लीज please understand what I'm trying to say, please, try to see from our point of view that why does Farjad has to be the savior all the time? Why does Farjad has to be doing all the right things all the time? हम उम्मीद से यही ग्रोथ क्यों नहीं देख सकते? हम उम्मीद को क्यों नहीं ये चीज दिखा सकते थे? वो दादी थी उसकी। मुझे लगता है उम्मीद में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो करती, उम्मीद में इतना टैलेंट या इतनी समझ, इतना शऊर है, लेकिन वो हमारे कैरेक्टर का ड्रामे ने दिखाया नहीं। ये थोड़ा सा मुझे शिकवा है, अदरवाइज ब्यूटीफुल एपिसोड्स। उम्मीद ने आगे चीजें करनी है, I'll come to that, but very quickly दो चीजें आई थिंक, बिकॉज फरजाद, उम्मीद थोड़ी अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस हो गई, क्योंकि उन्होंने सबने एक हवा बनाया हुआ था कि वो बाहर जाती हैं, तो उम्मीद शायद वहां हया से और उन सबसे इन्फ्लुएंस हो गई थी कि there's something wrong, which again I agree with you, she shouldn't have. Secondly, there was another point I wanted to mention जो मैं भूल गई हूँ। Anyway, doesn't matter. So what I did like was कि उम्मीद ने जिस तरह दो चीजें करी, एक तो उन्होंने जाके पैसे भी दिए, and I loved पाशा साहब रिएक्शन there, क्योंकि पाशा साहब ने वैसा रिएक्शन दिया जो हम सब सुनते हैं कि नहीं, मैं तुमसे नहीं ले सकता, बेटियों से पैसे हो जाएगा किसी ना किसी तरह, but then he was convinced, और सबने उनको कन्विंस किया। And you want to say something on that? No, I agree. It was beautiful. That's why I'm saying these two episodes were amazing. Amazing episodes, हाँ, और दूसरी बात जो बहुत छोटी बात थी या छोटी नहीं थी इतनी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जब आप कोई फैमिली बिजनेस या आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली में देखते हैं कि आप किसको हेल्प कर सकें। एंड हम लोग हमेशा राबिया डर जाते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं हम फैमिली में से किसी को लेंगे, फिर अगर काम खराब होगा तो हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। बट आई रियली लाइक्ड इट दैट शी टुक दैट इनिशिएटिव एंड शी टोल्ड चाचा कि आप शेफ बनेंगे, मुझे जरूरत है। That's a great message. I've seen some family businesses work like that, and I think it was wonderful. So, उम्मीद की growth मुझे इस episode में बहुत नजर आई है। One thing I do want to say to drama makers, see, we say this many times कि आपको चैनल ने कहा है कि आपको इतने एपिसोड करने हैं, इसलिए आपको वो खींचना है, इसलिए उन्होंने वो दादी को घुंघरू पहनते हुए कब से आगू जान को दिखाया। You don't have to show that, you can be creative and come up with other ways to extend your episodes, and that's your challenge. अगर आपको 30 एपिसोड का लिखना है तो आप लिखें, लेकिन आप फिर उसमें और क्रिएटिविटी, जैसे हमने कहा था कि कैफे का दिखाएं और चीजें दिखाएं, आप एक चीज को मत इतना स्ट्रेच करें एंड लूज ऑडियंसेस और डाइल्यूट द मैसेज दैट यू आर गिविंग अस। ये पहले आ सकता था, लाइक यू सेड,
about the घुंघरू क्या and बट Abu Jaन. बहुत मजे की एपिसोड्स थी, ग्रेट मैसेजेस। इवन Hmm. उम्मीद और फरजाद की दोनों की जो रिलेशनशिप थी वो इतनी खूबसूरत थी कि वो सुबह उठती है Yes. बोलती आप उठे हम चल रहे हैं जॉगिंग के लिए, वो वापस हाँ. आके कहती है इवन दो आई एम टायर्ड हम बाहर बैठेंगे हम बात करेंगे, लाइक रियली हाँ. ग्रेट पॉजिटिव रिलेशनशिप गोल्स दैट दे वर शोइंग। Yeah. क्योंकि शुरू से दिखा रहे हैं बट वो जब वो थोड़ा सा बचकानापन कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पे ले जाते थे, क्योंकि वही बात है ना, Hmm. पहले पहले सीजन में सही था लेकिन अब जैसे जैसे चीजें होती जा रही हैं हमारी एक्सपेक्टेशन है कि उम्मीद इससे बेहतर करे, क्योंकि उम्मीद कर सकती है। फरजाद का कैरेक्टर में आपने वो Yeah. ग्रोथ दिखाई है तो उम्मीद में भी उतनी ही Yeah. टाइमली दिखाते, बहुत लेट मेरे लिए दिखाया। हाँ. अगेन जो तुमने बोला भाषा साहब, फिर हया और समीर की भी जो चीज है वो कितना अच्छा आपने दिखाया हाँ. कि वो दोनों भी बातचीत करते हैं, दे ऑल्सो कम। और जो मुझे चीज अच्छी लगी वो ये की कि उम्मीद ने बोला हम सब मिलके जाएंगे हम सब साथ देंगे, सो इट इट टुक द प्रेशर अवे फ्रॉम कि एक बंदी ने किया तो उसका एहसान है। उन्होंने कहा अच्छा मेरे सारे बच्चों ने मिलके किया है, तो वो भी आपने उसको किया क्योंकि बिल्कुल. अमीर और वो कर रहे थे साथ, अच्छा अब उन्होंने वो हाँ. जो पूरा सीन दिखाया वो भी मुझे नहीं समझ आया, जो बंदा आ जाता है जिसपे उम्मीद इतना ज्यादा उस पर रिएक्ट करती है और सब कुछ, हाँ. वो भी मुझे नहीं समझ That was not needed. Yeah. That नीडेड। was not needed. वो एकदम से बहुत फोर्स लगा था, उसकी हाँ जरूरत नहीं थी। और कोई भी उसको ना मार कुटाई करने की जरूरत नहीं थी, गार्ड को बुला लेते, नहीं, बाहर कोई भी भेज आके देते आपसे ऐसे उसको. नहीं पूछता शॉपिंग करने चलोगे यार, ऐसे नहीं पूछता कौन, हाँ. ऐसे वो या. सुन भी रहे उनकी बातें। बिल्कुल. लेकिन मुझे जो अच्छी चीज लगी वो दाल चावल, आई रियली फाउंड इट वेरी रिफ्रेशिंग, वरना हमेशा हमारे ड्रामों में ना वो खाने को इतना हाँ. फैंसी और रियलिस्टिक बताते हैं, वो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि नॉर्मल टू पीपल ईटिंग दाल चावल, वो उसको खिला रहा है कि हाँ. फिर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, दाल चावल ही थी ना, मुझे तो दाल चावल लग रहे थे। उसके बाद उस दाल चावल ही लग रहे थे, खाना था कुछ। मुझे अच्छा लगा कि उसने कहा कि नहीं मैं तो अभी बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मैं तो नहीं जा रहा फरजाद ने, लेकिन उम्मीद ने कहा नहीं मुझे तो लेकिन जाना है काम पे। अब अगेन ये बड़ी छोटी सी चीज थी, बट नॉर्मली होता ये है कि जो बीवियां होती हैं वो कहती हैं ओ अब हमें इसका मुंह देखना पड़ेगा, हमें इसको बहला फुसला के कहना पड़ेगा। Nothing. No, it was perfectly normal. He said, yeah, you go. I'm enjoying myself at home. So again, a small message, very well done. Another thing which maybe the drama didn't want to give out, Rabia, but see why I love fairy tale so much this time was when Umeed decides to give that money to her father. अब वेल्थी से वेल्थी फैमिलीज में भी देख लो, जब आपकी शादी हो जाती है समटाइम्स योर हस्बैंड्स और योर इन लॉज थिंक इट इज योर राइट to have that money in the house. She should not be giving it to her parents' house. Umeed never felt she needed to ask anyone, and neither did Farjad or her mother-in-law make her feel that she needed to ask. वो तो हमने देख लिया कि वो आगूजान को घर लेकर आते हैं, the way he treats her, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी एंड ये मैसेज आई होप इज गोइंग आउट टू हाउसहोल्ड्स. एंड इनफैक्ट मुझे याद नहीं उसने फजाद से शायद जिक्र भी नहीं किया, वो जाके बस दे देती है, एंड फजाद डज नॉट हैव अ हाँ. और कॉन्वर्सेशन। मुझे ये भी लगता है आई एक्सपेक्ट इनफ फ्रॉम उम्मीद, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, नहीं मैंने नहीं इसमें फिर काट, आज मैं तुम्हें बहुत काट रही हूँ. ओके मुझे ये भी बात अच्छी लगी थी कि मुझे आई मीन आई एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम उम्मीद कि अगर उसके घर में जरूरत होती तो वो फरजाद से डिस्कस करती, या बिकॉज नाउ वी हैव दैट ट्रस्ट इन द राइटर दैट वुड हैव हैपेंड. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटियों को जरूर जाके अपने पैर, अगर आपके घर में जरूरत हो तो फिर आप देखें किस तरह आप दोनों help कर सकते हैं, but she knew where it was needed and she wanted to pay for her wedding herself. All those things together added to this. great messages. These two episodes were just lovely. I just Yeah. loved it. I was so happy to see हाँ. these two episodes. ठीक है जी, we can move on to the next drama, last We drama. just have Jeevan Nagar left, I think. Yeah, I think so. Yeah. जीवन नगर से मुझे एक वो है, क्या कहूँ मैं, शिकवा है. शिकवा ये है कि आप जो है ना एक साइड सिर्फ दिखाए जा रहे हैं और वो डाउन 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 होते चला जा रहा है. आप कहीं कुछ दिखाएं कि बैक स्टोरी में क्या हो रहा है, किस तरह बाबू इज डूइंग समथिंग और somebody इज हेल्पिंग आउट, या मुन्नी को, जो हम पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि इट्स सॉर्ट ऑफ नॉट coming out to be a great watch for me right now. I don't know about you. It's becoming predictable. मुझे पता था कि ये होने वाला है, ये हुआ. प्रिडिक्टेबल तो नहीं, ड्रैग हो रहा है मेरे लिए, लाइक मैंने पिछली बार बोला था कि हम्म. अगले एपिसोड में हमें नहीं देखना, तो बहुत लंबा कर दिया है वही सारा सिनारियो, निदा यासिर का, मुन्नी का, गुरु लाली का। नाउ इट्स टाइम वी वांट टू सी व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट, ठीक है, वी लाइक्ड इट दैट गुरु लाली ने फाइनली उसको, बिल्ले को धमकी दी और अपनी मुरीदों को या वो जो बेटी है उनकी वो उनको ले आई, लेकिन उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ आगे। मुन्नी को डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहे हैं आप बार बार। नाउ इट्स टाइम
वी नीड टू सी मोर, यू नो, एंड वी नीड टू शो दैट बाबू क्या कर रहा है। जिस तरह आप पैरेलल में दिखा रहे थे ना कि वो गुरु लाली को कैसे तैयार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर आप इसी तरह थोड़ा बाबू का भी दिखाएं बिल्कुल तो हमें इंटरेस्ट होगा। अब आई अंडरस्टैंड कि एक ये एंगल भी है कि वो उसको लेकर आएंगे एज अ सरप्राइज एंड एवरीथिंग विल बी अ विन विन सिचुएशन, पर ये जो आप इसमें ड्रैग कर रहे हैं ना, तो फिर वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अगली एपिसोड वाकई आई वांट टू सी सम एक्शन, सम पॉजिटिव एक्शन, यस उनको सजा मिले गलत लोगों को, इससे ज्यादा मैं नहीं देख सकूंगी। और वो फिर प्लीज आप एंड में मत उस सबको पैक कर दें बिकॉज दैट्स नॉट गोना बी एनी फन वी वांट टू सी इट अप्रोचिंग जिस तरह हम झोंक सरकार में देख रहे थे उस तरह नॉट दैट आई वांट टू कंपेयर ड्रामास बट स्टिल अच्छा उन्होंने वो ज्वेलरी वहां दे दी है लेकिन रफीक को मिल भी गई है और वो कमिटेड आई थिंक डालना चाह रहे हैं तो वो लंबा हाथ मारना चाह रहे हैं बहुत लंबी बात, वो तो जीवन मुझे नगर लगता है के साथ भाग जाएगा सबको धोखा देके। हाँ लेकिन वो तो इससे आई थिंक बिल्ले ने चोरी करवा दी है ये प्रोमो में था या यहाँ था मैंने नहीं देखा प्रोमो, इस वाले में तो कुछ भी नहीं था। इस वाले में हाँ तो नहीं था, इस वाले ओके में तो सिर्फ बिल्ली ने उसको बोला ना इनको रख लो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे हक में फैसला कराऊंगा। उसने उसके हक में फैसला इसीलिए कराया ना ताकि वो उनको घर पे रख ले रफीक। फैजान एंड बिल्ले आर द टू क्या कहते हैं इविल डूअर्स हियर जबकि देखो बिल्ला इज वेरी गुड ही कैन टेक चार्ज उसने किस तरह लाली के उसको फैमिली को पूरा का पूरा कराया ना या बंदोबस्त उसका और उसको भी रफीक को भी कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा प्लान है तुम फिक्र मत करो उनको रख लो और ये दो सो ही कैन बट वो यही बात है ना कि एक अक्लमंद इंसान का अगर दिमाग ईविल की तरफ चले तो फिर वो ईविल की तरफ ही चलाएगा सो दैट वाज व्हाट मुझे आई मुझे सॉ वो बट अक्लमंद नहीं लगता बिकॉज उसने देखो ऑर्डर भी इतना ढेर सारा ले लिया, वो आके दूसरा बंदा उसको बोलता है लेकिन आपने क्यों लिया है, एंड हाँ ये तो है बस। तो या आई डोंट थिंक ही इज अक्लमंद, ही इज जस्ट एन इमोशनल बिटर पर्सन जिसको बस या वो समझता है कि वो बहुत कुछ कर लेगा जब। अपने उसके लिए तो किया ना उसने हाँ, तो फॉर वो हिज गलत ओन चीजें जब कर उसको सकता है, काम निकलवाना था लाली से तो उसने निकलवाया काम गलत चीजें वो कर सकता है कि वो लाठी हाँ को धमकी देके या वहां रखवा लिया, वो जो उसका हाँ एनिमल शेल्टर था वहां पे वो सामान रखवाएगा वहां पे, सब चीजें वो बंद हाँ करवा दिया। या तो वो कर बिल्कुल सकता है, बट ही इज नॉट रियली समबडी हु कैन रन द बिजनेस। वो अगर होता तो बबर शाह उसको बहुत पहले ऊपर ले जाता। सो आई एम जस्ट वेटिंग इफ बबर शाह इज हाँ उसका दिमाग नहीं अलाउड। आई रियली होप सो बिकॉज अब तो पहले हमारा लाली के साथ वो था लेकिन अब मुझे नहीं पता लाली विल राइज और नॉट ही माइट आई होप सो इट्स अबाउट टाइम ही डज या आई जस्ट विश कि निदा के जो फादर हैं वो खुद जाके इनिशिएटिव ले लेते, वो कहते इसको मैं छोड़ा अपने भाई और भतीजे को, अपनी बेटी की मोहब्बत के लिए वो जाके यासिर के बाप से बात कर लेते चपली से, और उस हाँ इसका नहीं करते। क्योंकि निदा को देख के मुझे वाकई अफसोस, यस यासिर को देख के अफसोस नहीं हो रहा था, यासिर पे मुझे गुस्सा आ रहा था, बट आई थिंक निदा डिडंट हाँ डिजर्व दिस। निदा डिडंट डिजर्व इट और वो जो कबाड़िए की बेटी है शी आल्सो डिडंट हाँ, डिजर्व इट बेचारी उसकी कहानी हमने कम देखी है लेकिन वहां भी आई एक्चुअली थॉट दैट गाय वुड बी गुड क्योंकि उसने कहा हाँ, कि कोई भी फैसला होगा जिरगा का आई विल स्टे विथ यू कि सो दे आर आई मीन दे आर शोइंग लोगों का खोखलापना हाँ बट सॉरी दे वर रियली होपिंग ना कि वो, एवरीबडी थॉट कि ये इसको पैसे देगा कपाड़ी को कुछ ना कुछ बबर शाह, और ओरिजिनल बबर शाह हाँ होगा तो वो यकीनन करता, ये तो बिल्ले ने सारा या अपना गेम खेला है ना। सो इसलिए उसने वो कॉल की थी, अब वो गायब है पैसे लेकर। डू यू फील के एक दो पॉजिटिव कैरेक्टर्स होने चाहिए थे जीवन नगर में सबके सभी नेगेटिव दिखाए हैं इन्होंने बट वो इट इज लाइक अ डार्क कॉमेडी आई गेस आई दैट्स डोंट व्हाई थिंक, नहीं उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं लेकिन पॉजिटिव कैरेक्टर्स का टाइम नहीं है ना इस वक्त, अभी तो राइज ऑफ द हाँ नेगेटिव टाइम कैरेक्टर नहीं है, है अब वो या पॉजिटिव कैरेक्टर्स की भी बारी आएगी। तो पॉजिटिव कैरेक्टर्स तो हैं उसमें बहुत से। चलो या ठीक है हम जी, इंतजार कर रहे हैं उनका आप कुछ दिखा और दें प्लीज चाहेंगे? नो आई थिंक वी आर डन ठीक है जी, आप कमेंट से बताइए आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, डू यू एग्री विद अस और नॉट, एंड वी विल बी रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज